हेलो वीएस, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम एक ऐसी कहानी के विषय में जानेंगे जिसमें यह सीख है कि हमें दूसरे जैसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी दूसरे का नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर जो भी मौलिक गुण हैं उन्हीं को विकास करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हम किसी भी क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। कहानी यह जानवरों को लेकर के बनाई गई है और इस कहानी में समाज में जिस प्रकार के व्यक्ति होते हैं और प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका जो है वर्णन है। कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी में पात्र हैं, एक कुत्ता होता है और दूसरा जो है गधा होता है और उनका मालिक होता है। शुरुआत में कहानी में गधा और कुत्ते, गधा घर के बाहर रहता है और कुत्ता घर के अंदर होता है। तो गधा चाहता है कि मैं भी घर के अंदर रहूं, और कुछ घटनाएं होती हैं जिसको देख करके वह सोचता है कि शायद इस प्रकार की गतिविधियों से मैं अंदर रहने लगूं जैसे कुत्ता रहता है। होता क्या है कि धोबी की जो गतिविधियां हैं, सुबह गधे को लेकर के जाता है, कपड़े लेकर के साफ करना, फिर लेके आना, फिर गधे को बांध देता था और देखता था जब शाम को मालिक आता था तो कुत्ता बाहर निकल जाता था और वह मालिक को चाटने लगता था और मालिक उसको उठा करके घर में लेके चला जाता था। इन गतिविधियों को गधा जो है देख करके काफ़ी उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होता था कि हमें भी क्यों नहीं हमारा मालिक उठा करके घर में ले चला जाए। इसके लिए उसने एक दिन मन में सोचा। शाम को मालिक आया तो वह भी कुत्ता जो है मालिक के ऊपर कूदने लगता था और वो उसको चाटने लगता था। मालिक उसको लेके चला जाता था। वह भी जो है उसका अनुकरण करने का प्रयास किया और मालिक के ऊपर कूद कर चढ़ गया। मालिक समझ गया कि यह कुत्ते की नकल कर रहा है। उसको ले गया, सहलाते हुए समझाने का प्रयास किया कि तुम्हें भी मैं उसी प्रकार प्यार करता हूँ जैसा कि कुत्ते के जिस तरह प्यार करता हूँ उसी तुम्हें भी करना चाहिए, और तुम जैसे हो तुम अच्छे हो, जिस तरह कुत्ता है उस तरह से हमारे लिए तुम भी हो। यह बात गधे को समझ में आ गई कि हमें दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। वो प्यार जो हमको स्वाभाविक रूप से, मूल रूप से रहने से भी मिल सकता है। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ में द वॉशरमैन हैड द डंकी एंड द डॉग। धोबी के पास एक कुत्ता होता है और गधा होता है। Every morning he used to go to the river to wash clothes. हर सुबह वह जाया करता था कपड़ा धोने के लिए नदी को जाया करता था। He lived in a shed outside the master's house and dog used to stay inside the house the whole day long. वह जो है शेड में बाहर रहता था और कुत्ता जो है घर के अंदर पूरा दिन रहता था। In the evening dog used to feel happy to see his master. शाम को कुत्ता अपने मालिक को देख करके प्रसन्न हो जाता था। He used to lick his masters and jump on him.
वह अपने मालिक को चाटने लगता था और उसके ऊपर कूदने लगता था। The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. मास्टर कुत्ते को उठा लेता था और मालिक उठा लेता था और उसको घर के अंदर प्यार से लेके चला जाता था। Seeing this, the donkey also wanted to live in the house. यह देख करके डंकी भी सोचा कि हम भी जो है घर में रहें। Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. The donkey thought. गधे ने सोचा कि शायद हो सकता है कि मैं भी जो है उसको उनके मालिक के ऊपर जंप करूं और वो चाटने लगूं तो मुझे भी घर में रहने के लिए मिलेगा। The next evening the donkey went inside the house. अगले दिन सुबह डंकी जो है घर के अंदर चला गया। He jumped on his master. अगले दिन शाम को डंकी जो है घर के अंदर चला गया। He jumped on his master and began to lick him. वो अपने मास्टर के ऊपर मालिक के ऊपर कूद गया और उसको चाटने लगा। The master did not lift the donkey. मास्टर जो है उस डंकी को उठाया नहीं। He took him to the shed और उसको शेड में जहाँ भी बना था उसका टिन शेड या जैसे भी हो उसको ले जाकर बांध दिया। Patting the donkey, उसको थपथपाने लगा मास्टर। थपथपाते हुए बोला। The master said to him, "You are not like a dog. तुम कुत्ते जैसे नहीं हो। You are much bigger. तुम बहुत बड़े हो उससे। So you cannot come inside the house. तुम घर के अंदर नहीं आ पाओगे। The master further added, "You are also heavy. और तुम भारी भी हो। So you must not jump on me. इसलिए मेरे ऊपर कूदो नहीं। I can lift the dog, but I cannot lift you. मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। But I love you. लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। As much as I love the dog. जितना प्यार मैं कुत्ते को करता हूँ उतना ही प्यार जो तुम्हें भी करता हूँ। You must understand that you are different. ये तुम्हें समझना होगा कि तुम अलग हो। This is the story about the donkey and dog and his master. In this story we find the dog is trying to the donkey is trying to copy the activity of dog to get affection, to get attention, get liking of the master. And his master is so humble. He tried to convince the donkey, think that you are unique, you are different, but I have same love with you as I have about the dog. In this lesson, we should not try to copy others, as each one of us is unique. This is the thing. This is the learning. This is the lesson we can learn from this lesson, that we should not try to copy, but we all are unique. Thank you for being with me.